हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। आई एम योर मैथ्स टीचर मनीष कुमार। तो आज हम यहाँ पर क्लास 7 की यूनिट नंबर 2 दैट इज फ्रैक्शन, और उसकी ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज 2.1 ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 12 पार्ट्स दिए हुए हैं और आपको उसको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करने बैठ गए तो आप सब जानते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक 4 तक सेम है, उसके बाद 5, 6 सेम है, उसके बाद 8, 7, 8, 9। तो उसमें से मैं कुछ रैंडमली पार्ट यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको उसमें सारे पार्ट नहीं करने हैं। इसमें से मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगा और कुछ पार्ट आपको मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको फिर कॉपी में कौन कौन से करने हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 यूनिट 2 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिंपल वैल्यू है, यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर इनको कोई खास ध्यान नहीं देना है फिलहाल। अभी यहाँ पर जैसे लीटर है तो लीटर में आंसर लीटर में आएगा, रुपीज़ में तो रुपीज़ में आंसर आएगा। यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है तो सिंपली आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। 2/5 ऑफ 35 लीटर। सॉरी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिया है 2/5 ऑफ 35 लीटर। तो मुझे ये जानना है कि 35 लीटर का 2/5 कितना होगा। तो 2/5 एडिटिव रहेगा, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई यूज करने वाले हैं सभी पार्ट्स में। 35 रहेगा और ये लीटर। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या कोई नंबर कुछ कैंसिल हो रहा है, और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 7 जा 35, ऊपर कितना बचा 2 × 7, 7 2 जा 14 लीटर। यानी कि 35 का 2/5 कितना होता है, 2/5 कितना होगा 14 लीटर। यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है। तो मैं यहाँ पर 4 और 6 में से एक पार्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका 6 पार्ट ले लिया है। 6 पार्ट 1/2 ऑफ 9 होल 1/2। 1/2 एडिटिव रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। ऑफ को मतलब बोर्ड मास में ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई होता है। अभी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा डिविजर होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी क्वोशेंट की। 9 2 जा 18, और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम प्लस करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 9 प्लस 1/2। 1/2 रहेगा इंटू 9 2 जा 18 और 1 19/2। अब मैं यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में क्या है, मेरा कोई भी नंबर ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है। जब कोई नंबर कैंसिल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 19 1 जा 19, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उसका 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9 पार्ट, ये आप इजीली कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करके दिखाना चाहूँगा इसका 12th पार्ट। इसका 12th पार्ट है 3 होल 1/5 ऑफ 250 मिनट्स। आपको मिनट्स दी हुई हैं, तो इसने पूछा 250 का इतना कितने मिनट्स होगा। तो सोल्व कर लेते हैं। 3 5 15 और 1 16/5। ऑफ की जगह हम क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई इंटू 250। कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लेंगे। 5 5 जा 25, हमारा कितना बचा 16 × 50। 16 5 जा 80 00, और ये क्या आ जाएगा आपका मिनट्स। ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बट हमें बस इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, जो हमें क्वांटिटी इसमें दी हो, जैसे कि इसमें मिनट्स में दिया था तो आंसर इसमें मिनट्स में आएगा। ये क्वेश्चन हमारा लीटर में था तो आंसर लीटर में आएगा।
आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है, बाकी कोई सब इजी क्वेश्चन है। चलिए यही क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वैल्यूएट, वैल्यूएट का मतलब है सोल्व करना या सोल्व इसको हल करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको 15 पार्ट दिए हुए हैं और 15 हम सारे तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसका 5th पार्ट करके दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि 5th के बाद 6, 7, तो मैं यहाँ पर आपको 7th पार्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, आप लोग करके देख सकते हैं। इसका 7th पार्ट ले लेता हूँ, 5th, 6, 7, जो कि है 3 होल 1/3 इंटू 2 होल 2/5 इंटू 1 होल 1/7। यहाँ पर मुझे तीनों ही नंबर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 3 × 9 और 1 10, 10/3 इंटू 5 × 10 और 2 12/5 इंटू 7 × 7 और 1 8/7। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि क्या कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तीनों नंबर्स में से। तो सबसे पहले मैं डिनोमीटर के पास जाता हूँ। क्या मैं 3 से ऊपर कोई नंबर को कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 12 को कैंसिल कर सकता हूँ। 3 4 टाइम्स, 3 4 × 12। अब क्या मैं 5 से कोई कैंसिल कर सकता हूँ? यस, 5 2 × 10। क्या मैं 7 से कोई नंबर कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं। अब मेरे यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जिसको मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूँ। जब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमीटर की मल्टीप्लाई डिनोमीटर के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 × 8 इंटू 8/7 1 × 7, 8 8 × 64/7। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्यों नहीं करके दिखाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर क्या हो गया, कुछ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 और 15 में थोड़ी सी वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और कुछ नहीं है। आप इजीली कर देखेंगे तो इजीली का सारे पार्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं इसके लिए इसका एक पार्ट ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका 13 पार्ट, 11 12 13, 68 इंटू 3/4 इंटू 60 एक्चुअली होल था, मल्टीप्लाई गलत लगा दिया है, 9 होल 3/5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना है। 68 इंटू 4 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम 64 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे हमें मिलेगा 272। 272 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 275/4 इंटू 9 5 × 45, 45/3 48/5। अब हमें यहाँ पर देखना है कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, पहले 4 से देखते हैं इसको कैंसिल करके। 4 1 × 4, 4 2 × 8, ये हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 × 25, कितना बचा 2 और 5 5 5 × 25, अगेन 55। तो हमारा डिनोमीटर में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 1 × 1 1 ये होता है, मैं इसको नहीं लिखूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। हमारे ऊपर बचा है 55 × 12, 12 5 × 60 का 0 कैरी 6, 12 5 × 60 और 6 66, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आई होप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सब इजीली कर लेंगे, और जो आपको इसमें होमवर्क पे कॉपी में करना है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको इसके कौन कौन से पार्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए हुए हैं, और 10 पार्ट में से यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे सेम से ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2/3 इंटू ब्रैकेट 3/4 प्लस 2/3 प्लस 5/2, ये आपका पार्ट है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम बाहर ही रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब मैं ब्रैकेट में देख रहा हूँ तीनों नंबर कैसे है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी नंबर्स के डिनोमीटर का एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर
सबके डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ। मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 1, फिर 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 1, अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा, 1 1 1। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी का मेरा एलसीएम निकाल चुका हूँ। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स की प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। इनकी प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इनका एलसीएम कहते हैं। अब इनका एलसीएम कितना है हमारे पास, 12। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर 12 एलसीएम कैसे लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद हम सबसे पहले नंबर के पास जाते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। अब हम ये देखते हैं कि 4 के टेबल में ये जो एलसीएम आया है ये कितने टाइम्स आता है। 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो जितने भी टाइम्स ये जाता है तो हम उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर के साथ कर देते हैं। जैसे कि 4 3 टाइम्स गया, तो मैंने यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की। सेम सेकेंड के पास जाएंगे, 3 के टेबल में कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स। तो हम ऊपर वाले नंबर के साथ उतने ही नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 सेम रहेगा, 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लूंगा। 2/3 एडिस रहेगा, 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 6 5 ज़ा 30 अपॉन 12। 2/3 रहेगा, ऐड कर लेते हैं, 9 और 8 17, और ये हो जाएगा 47 अपॉन 12। ब्रैकेट हटा लेते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 47 अपॉन 12। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 ज़ा 3 3, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 47 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 47 एडिटिव रहेगा, 47 यहाँ से कितना बचा है हमारा, 3, और यहाँ से कितना बचा है, 6 6 3 ज़ा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 47 अपॉन 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सारे पार्ट्स तो नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों रेशनल नंबर है और उसके बीच में किसका साइन है, डिफरेंस का। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर बाद में जो भी नंबर सोल्व होके आएंगे उनकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। सेम यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व किया है, इसे सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ही सेम इसको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। फिर दोनों नंबर के बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन। और 2 रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया है। फोर्थ पार्ट, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, पहले सोल्व करके 1 नंबर बनाएंगे, सेम इसको सोल्व करके 1 नंबर बनाएंगे। फिर दोनों नंबर के बीच में किसका साइन आ गया, डिफरेंस का। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट, दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 होल 1/4 इंटू 12/39 ब्रैकेट क्लोज, 2/3 3/7 ब्रैकेट क्लोज। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन है, सोल्व करेंगे पहले। 3 4 12 और 1 13/4 इंटू 12/39। हम सेपरेट बॉक्स को, ब्रैकेट्स को सेपरेट सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख रहा हूँ 2 रेशनल नंबर के बीच में किसका डिफरेंस का साइन है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 इंटू 7 का एलसीएम कितना होता है, 21। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। तो 2 इंटू 7, 3 रहेगा। 7 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 3 इंटू 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे। 4 3 ज़ा 13, 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा है उससे, 1। 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9/21। 1 1 रहेगा, नेगेटिव। 14 - 9 5/21। 1 के अपॉन में क्या लाइट कर लेंगे, 1 लाइट कर लेंगे। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट साइन आ गया। 21 का एलसीएम 21। 1 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 21 टाइम्स। तो 21 1 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 1 टाइम्स क्या है, 5 1 ज़ा 5। 21 - 5 16/21। कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे थे, तो हमने यहाँ पर जब इसका आंसर चेक किया तो उसका आंसर किस में दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था।
तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से जो भी नंबर डिवीजर में होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो नियर बाई टेबल कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। 18 2 जा 36, ऐसे कितना रिमाइंडर बचा, 1 और 1। मैं यहाँ पर टेबल नहीं पढ़ पाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में होने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोशेंट। कितना टाइम टेबल्स क्या, 2 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचा, 11। कितने से डिवाइड किया था, 18 से। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। शायद यही मिस्टेक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर ली है। अगर कोई क्वेश्चन में आकर आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हो तो आप इसकी हेल्प से इस तरह से उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आंसर ये भी गलत नहीं है, बट आपको आप पीछे आंसर मैच करने चाहेंगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, तो आप इस तरीके से इसको आंसर मैच कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका 7th पार्ट। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हॉर्स भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर का 7 पार्ट करके दिखा देता हूँ। 7 पार्ट है, 4 होल 1/2 इंटू 2 होल 1/5 इंटू 2 होल 2/3 नेगेटिव 3/5 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 होल 3/4 ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। क्या आपको ऐसे याद नहीं हो रहा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 3rd में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए सोल्व करते हैं। 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2, 5 2 जा 10 और 1 11/5, 3 2 6 और 2 8/3 नेगेटिव 3/5 एडिटिव रहेगा इंटू 3 2 जा 6 और 2 8/3 इंटू 3 4 12 12 और 3 15/4। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। 2 4 जा 3 3 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 4 जा 12 या 11 3 33 33 इंटू 4, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 4 12 और 1 13/5। कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लेंगे। 5 3 जा 3 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो ऊपर कितना बचा हमारा, 3 2 जा 6। अपॉन में क्या लगा लेंगे, 1। अब क्या लेंगे हम, एलसीएम। 132 एडिटिव रहेगा क्योंकि 1 टाइम टेबल जाएगा। 5 1 जा 1 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5। 132 माइनस 30/5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 102/5। इसका आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, तो हम यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे। 5 2 10 20 टाइम्स आएगा, 100 होता है, 25 to 100 2/5 आंसर। यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट्स में सर्कल किया हुआ है, तो आपको जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनसे जो अलग क्वेश्चन करने हैं आपको फिर कॉपी में इसका 3rd पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट और 10 पार्ट और करने हैं, इनसे अलग क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन देंगे उनको आप छोड़ देंगे। एंड लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ P/Q इज ए फ्रैक्शन whose वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यदि यहाँ पर जो P/Q की जो वैल्यू है एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रैक्शन whose वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो पूछा है जो आपको नीचे पार्ट दिए हुए हैं इनमें से किसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अगर P/Q एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो हमें बताइए जो नीचे इतने पार्ट दिए हुए हैं A B C D E, इनमें से किसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें P/Q इंटू P/Q। आप यहाँ पर देखिए P इंटू P कितना हो जाएगा, P² अपॉन Q²। वी कैन रिटन एज P/Q²। और हम जानते हैं कि P/Q क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, और हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, वो 1 से ग्रेटर होगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये तो वैल्यू ग्रेटर होने वाली है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हमारा ग्रेटर लेस नहीं है। सेकेंड पार्ट Q3/P। इसके लिए समझाने के लिए मैं एक बात यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर P/Q फ्रैक्शन ली है और P/ क्या है, 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो मैंने इसके लिए वैल्यू ले ली
3/2, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा सामने आएगा 1/1/2। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर शो रिप्रेजेंट करती है। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर P/Q की वैल्यू क्या लेट कर लिया मैंने 3/2। तो यहाँ पर Q/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा वैल्यूज को, तो 1/3 तो 3 रहेगा। एट इज Q/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। और ये वैल्यू मुझे कैसी मिली, क्या मुझे यहाँ पर 2 1 जा 2, मैंने यहाँ पर क्या किया Q/Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है। वैल्यू पुट करने पर मुझे कितना मिला 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। अब मैं यहाँ पर जब डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से छोटी मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 टाइम्स टेबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज लगानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर 0 इंक्रीज कर पाऊंगा। तब तो ये वैल्यूज क्या है मेरी 1 से लेस है। तो जो उसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये नंबर क्या है, इसकी वैल्यू 1 से लेस है। थर्ड पार्ट Q/P। थर्ड पार्ट दिया हुआ है Q/P। अभी मैंने इसकी वैल्यू लेट की थी कितनी, P/Q की वैल्यू लेट की थी मैंने 3/2। Q/P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। जब मैं इसको 2/3 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी है, मुझे साफ दिख रहा है कि मैं टेबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ये वैल्यू 1 से भी लेस है। तो इसका जो सी पार्ट होगा ये भी क्या होगा, सी पार्ट भी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से भी लेस है। डी पार्ट है आपका 3 इंटू P/Q। 3 इंटू P/Q 3 3 रहेगा। एट इज P/Q की वैल्यू मैंने कितनी लेट की थी 3/2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते 3 जा 9/2। कितने टाइम टेबल्स गया 4 टाइम्स, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 5। और ये वैल्यू हमें साफ दिख रहा है, ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका लास्ट वन ई पार्ट दिया हुआ है P प्लस Q/Q। P प्लस Q/Q। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P/Q प्लस Q/Q। P/Q की वैल्यू मैंने कितनी लेट की है 3/2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5/2। डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा 2.5 टाइम्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने पर मिला केवल बी और सी ऑप्शंस कैसे हैं, बी और सी को सोल्व करने पर हमें वैल्यू कैसे मिली है लेस देन 1। और हमसे यही पूछा था कि इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के कौन कौन से पार्ट की वैल्यूज लेस देन 1 होगी। तो उसके आंसर कौन सा क्या हो जाएगा बी एंड सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।